कोलकाता, जो अपनी समृद्ध संस्कृति और ऐतिहासिक धरोहर के लिए मशहूर है, लेकिन इसके अंदर छिपे कुछ अनसुलझे रहस्य आज भी लोगों को हैरान करते हैं। इस शहर की गलियों में चलते हुए आपको महसूस होगा कि यहां कुछ तो है जो अब तक समझ में नहीं आया है। पुराने कब्रिस्तान और सुनसान हवेलियां, इन सभी जगहों पर अनगिनत कहानियां दबी हुई हैं, जिन्हें कभी पूरी तरह से उजागर नहीं किया गया। क्या यहाँ की कुछ घटनाएं वास्तविक थीं या केवल कल्पना का हिस्सा थीं? आज हम आपको लेकर चलेंगे कोलकाता के उन 10 अनसुलझे रहस्य के ओर जो अद्भुत कहानियों और अनसुने राजों से जुड़ी है। तो तैयार हो जाइए एक रोमांचक सफर के लिए, जहां हकीकत और अफसाने आपस में टकराते हैं। बस ध्यान रखिएगा कि अगर आप इन जगहों के करीब से हैं तो अपनी एक राय कमेंट में जरूर दीजिएगा। नंबर 1, पुतुलबारी हाउस ऑफ डॉल्स। पुतुलबारी हाउस ऑफ डॉल्स एक प्रसिद्ध स्थल है जो भारत के कोलकाता शहर में स्थित है। यह घर एक प्राचीन बंगला है और इसके अंदर बहुत सारी गुड़ियां रखी हुई हैं, जो एक अजीबोगरीब और रहस्यमय माहौल बनाती हैं। इस घर के बारे में कई रहस्य हैं जो अभी तक अनसुलझे हैं और इसे एक भूतिया जगह के रूप में भी जाना जाता है। इस बंगला के बारे में कई कहानियां और अफवाहें प्रचलित हैं, जिनमें दावा किया गया है कि इस घर में गुड़ियों की आत्माएं बसती हैं। कुछ लोग मानते हैं कि यह गुड़ियां किसी भूतिया घटना से जुड़ी हैं और वे रात में अपनी आंखें खोल सकती हैं। इन गुड़ियों का एक रहस्यमय रूप से सजीव होना और उनका स्थान कभी कभी बदल जाना इसे और भी रहस्यमय बना देता है। हालांकि इस बारे में कोई आधिकारिक जानकारी उपलब्ध नहीं है और यह पूरी तरह से एक शहरी मिथक की तरह बना हुआ है। इसके बावजूद जो लोग वहां गए हैं उन्होंने इसे एक डरावनी जगह के रूप में वर्णित किया है। इन रहस्यों ने इसे भारत के सबसे अजीब और भूतिया स्थलों में से एक बना दिया है। नंबर 2, हेस्टिंग हाउस। हेस्टिंग हाउस कोलकाता का एक ऐतिहासिक स्थल है जो कई अनसुलझे रहस्यों और किंवदंतियों से जुड़ा हुआ है। यह कोलकाता के पुराने और प्रसिद्ध इलाके में स्थित है, जिसे पहले ब्रिटिश सरकार के उच्च अधिकारियों द्वारा इस्तेमाल किया जाता था। हेस्टिंग हाउस कोलकाता के इतिहास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, लेकिन इसके बारे में कई रहस्यमय घटनाएं भी जुड़ी हुई हैं। कहा जाता है कि इस भवन में कई अदृश्य घटनाएं घटती थीं, जैसे रात के समय हलचलें और विचित्र आवाजें सुनाई देती थीं। कुछ लोगों का मानना है कि यह स्थान पहले ब्रिटिश शासकों के समय में एक कुख्यात जेल था और यहाँ कई प्रेतात्माएं बसी हुई हैं। अनेक लोग दावा करते हैं कि हेस्टिंग हाउस में रात के समय ठंडी हवा और अजीब आवाजें सुनाई देती हैं, जिससे यह स्थान एक भूतिया स्थल के रूप में मशहूर हो गया। हालांकि इन घटनाओं का कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं मिल सका है, लेकिन हेस्टिंग हाउस का रहस्यमय इतिहास आज भी कोलकाता में चर्चा का विषय बना हुआ है। नंबर 3, हावड़ा ब्रिज। हावड़ा ब्रिज, जो कोलकाता में स्थित है, एक प्रमुख ऐतिहासिक और वास्तुशिल्पीय संरचना है। यह ब्रिज हुगली नदी पर स्थित है और 1943 में बनकर तैयार हुआ था। हावड़ा ब्रिज को लेकर कई अफवाहें और अनसुलझे रहस्य जुड़े हुए हैं। कुछ लोगों का कहना है कि हावड़ा ब्रिज के आसपास रात के समय भूत प्रेतों से संबंधित घटनाएं होती हैं। खासकर पुराने वक्तों में कुछ स्थानीय लोग और यात्री दावा करते थे कि उन्होंने अजीब आवाजें या अप्राकृतिक घटनाएं महसूस की हैं। इसके बारे में कोई ठोस सबूत नहीं है, लेकिन अफवाहें बनी हुई हैं। हावड़ा ब्रिज के निर्माण के दौरान कई मजदूरों की मौत हो गई थी। कुछ रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया गया है कि निर्माण कार्य के दौरान कुछ मजदूर दुर्घटनावश मारे गए और उनका आत्मा अब भी वहां मौजूद हो सकता है। इस तरह के दावे को भी कुछ लोग एक रहस्य के रूप में देखते हैं। हावड़ा ब्रिज की वास्तुकला और डिजाइन पर भी रहस्य की परतें हैं। कई लोग मानते हैं कि ब्रिज का डिजाइन और निर्माण उस समय की तकनीकी सीमाओं के बावजूद आश्चर्यजनक था और इसने वास्तुकला के क्षेत्र में एक बड़ी छलांग मारी थी। कुछ लोग यह भी मानते हैं कि इसकी स्थिरता और मजबूती के पीछे कुछ गहरे रहस्य हो सकते हैं। नंबर 4, इंडियन म्यूजियम की मम्मी। इंडियन म्यूजियम कोलकाता में एक अद्भुत और रहस्यमयी मम्मी रखी हुई है, जिसे लेकर कई तरह की किंवदंतियां और विवाद हैं। यह मम्मी मिस्र की नहीं,
बल्कि एक भारतीय राजा या महाराजा की हो सकती है, जो प्राचीन काल में मम्मीकरण की प्रक्रिया से गुजर चुका था। म्यूजियम में रखी इस मम्मी का इतिहास अस्पष्ट है और इसके वास्तविक प्रामाणिकता को लेकर अब तक कोई ठोस प्रमाण नहीं मिल पाए हैं। कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि यह मम्मी एक राजा की है, जो अपने समय में अत्यधिक शक्तिशाली था और मम्मीकरण के माध्यम से अपनी आत्मा की अमरता चाहता था। हालांकि इसके बारे में कोई ठोस दस्तावेजी प्रमाण नहीं है जो इसे साबित कर सके। कुछ इतिहासकारों का कहना है कि यह मम्मी ब्रिटिश साम्राज्य के दौरान भारतीयों द्वारा म्यूजियम में भेजी गई थी, जबकि कुछ इसे मिस्र के प्राचीन मम्मीकरण का परिणाम मानते हैं। मम्मी के बारे में अधिक जानकारी हासिल करने के लिए कई प्रयास किए गए हैं, लेकिन अभी भी यह एक रहस्य बना हुआ है, जो न केवल म्यूजियम में बल्कि कोलकाता के इतिहास में एक अनसुलझा पहलू बना हुआ है। नंबर 5, सेंट पॉल कैथेड्रल चर्च। सेंट पॉल कैथेड्रल चर्च कोलकाता भारतीय उपमहाद्वीप के सबसे प्रसिद्ध और ऐतिहासिक चर्चों में से एक है। यह चर्च ब्रिटिश काल में 1847 में निर्मित हुआ था और यह अपनी वास्तुकला और भव्यता के लिए प्रसिद्ध है। हालांकि इस चर्च को लेकर एक अनसुलझा रहस्य भी जुड़ा हुआ है। कहा जाता है कि सेंट पॉल कैथेड्रल के निर्माण में कुछ ऐसी घटनाएं घटीं जो आज भी लोगों के बीच चर्चा का विषय है। चर्च की पहली नींव रखी गई थी, लेकिन निर्माण कार्य के दौरान अनेकों दुर्योग और अनहोनी घटनाएं घटित हुईं। कुछ लोग यह मानते हैं कि चर्च का निर्माण स्थान एक पुरानी शमशान भूमि पर हुआ था, जिससे भूत प्रेतों और आत्माओं के प्रभाव का अनुमान लगाया जाता है। इसके अलावा कुछ स्थानीय लोग बताते हैं कि चर्च में रात के समय अजीब सी आवाजें और हलचल सुनाई देती हैं। इन घटनाओं को लेकर कई प्रकार की किंवदंतियां प्रचलित हैं, लेकिन आज तक इनमें से कोई भी रहस्य स्पष्ट रूप से सुलझा नहीं पाया है। सेंट पॉल कैथेड्रल का यह अनसुलझा रहस्य आज भी लोगों के लिए एक दिलचस्प और आकर्षक विषय बना हुआ है। नंबर 6, बेलूर मठ। बेलूर मठ कोलकाता के ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व का एक स्थल है, जो रामकृष्ण परमहंस और स्वामी विवेकानंद से जुड़ा हुआ है। यह मठ श्री रामकृष्ण के उपदेशों और उनके विचारों का प्रचार प्रसार करता है। हालांकि इसके कई पहलू आज भी रहस्यमय बने हुए हैं। एक अनसुलझा रहस्य मठ के अद्भुत वास्तुशिल्प से जुड़ा है। यहाँ के मंदिरों में उपयोग किए गए पत्थरों और अन्य निर्माण सामग्रियों के बारे में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं है। खासकर यह पत्थर कहां से आए, इसका पता नहीं चलता। दूसरा रहस्य स्वामी विवेकानंद की समाधि के आसपास स्थित एक अद्भुत ऊर्जा क्षेत्र से जुड़ा है। मठ के भक्तों का मानना है कि यहाँ पर एक विशेष तरह की दिव्य ऊर्जा व्याप्त है, जो ध्यान और साधना में मदद करती है। कुछ लोग मानते हैं कि स्वामी विवेकानंद के प्रभाव से यह ऊर्जा क्षेत्र उत्पन्न हुआ है। इन रहस्यों के बावजूद बेलूर मठ आज भी एक श्रद्धेय स्थल बना हुआ है, जहां लाखों श्रद्धालु आते हैं, और इन अनसुलझे पहलुओं ने इसके आकर्षण को और बढ़ा दिया है। नंबर 7, राइटर्स बिल्डिंग। कोलकाता के प्रसिद्ध राइटर्स बिल्डिंग में कई अनसुलझे रहस्य जुड़े हुए हैं, जो इसे एक रहस्यमयी स्थान बनाते हैं। यह ऐतिहासिक इमारत 18वीं शताब्दी में ब्रिटिश प्रशासन के लिए बनाई गई थी और यह भारतीय प्रशासन का महत्वपूर्ण केंद्र रही है। हालांकि इसके भीतर कई घटनाएं घट चुकी हैं, जिनका कोई ठोस समाधान नहीं मिला है। राइटर्स बिल्डिंग में एक लोकप्रिय रहस्य है यहाँ के भूतिया पहलू का। यह कहा जाता है कि इमारत में एक महिला की आत्मा घूमती है, जिसका नाम एलिस बताया जाता है। किंवदंती के अनुसार एलिस ब्रिटिश शासन के दौरान एक कर्मचारी की पत्नी थी और उसकी मृत्यु के बाद उसकी आत्मा इस बिल्डिंग में वास करने लगी। कर्मचारियों और आगंतुकों ने समय समय पर अजीब आवाजें सुनने और असामान्य गतिविधियों का अनुभव किया है। हालांकि प्रशासन ने कभी इन दावों की पुष्टि नहीं की, लेकिन यह स्थान आज भी अपने रहस्यमय पहलुओं के लिए प्रसिद्ध है। राइटर्स बिल्डिंग के अज्ञेय तत्व और इसकी ऐतिहासिक गाथाएं इसे कोलकाता का एक दिलचस्प और रहस्यमय स्थल बनाती हैं। नंबर 8, विक्टोरिया मेमोरियल। विक्टोरिया मेमोरियल कोलकाता का एक ऐतिहासिक स्मारक है,
जिसे ब्रिटिश राज के दौरान सम्राज्ञी विक्टोरिया की याद में बनाया गया था। यह स्मारक अपनी भव्यता और वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन इसके कुछ अनसुलझे रहस्यों ने इसे और भी दिलचस्प बना दिया है। एक प्रमुख रहस्य इसका भूतिया होने का दावा है। कई लोग बताते हैं कि रात के समय मेमोरियल के आसपास अजीब घटनाएं घटती हैं, जैसे हलचल, अज्ञात आवाजें और कभी-कभी लोगों को शाही राजमहलों से निकली आत्माएं दिखती हैं। ऐसा कहा जाता है कि एक महिला का भूत वहां दिखाई देता है, जो विक्टोरिया के समय से जुड़ी हुई थी। दूसरा रहस्य, मेमोरियल के अंदर स्थित कुछ रहस्यमयी कमरे हैं, जिनके बारे में सार्वजनिक रूप से जानकारी नहीं दी जाती। इन कमरों में अजीबोगरीब संरचनाएं और कुछ अप्रिय घटनाओं के बारे में भी कहा जाता है। हालांकि यह सब केवल किंवदंतियों और अफवाहों का हिस्सा हो सकता है, लेकिन विक्टोरिया मेमोरियल के इन रहस्यों ने इसे एक रोमांचक स्थल बना दिया है। इन रहस्यों के बावजूद यह स्मारक एक प्रमुख पर्यटक आकर्षण है और इतिहास में गहरी रुचि रखने वाले लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण स्थल बना हुआ है। नंबर 9, साउथ पार्क स्ट्रीट कब्रिस्तान। साउथ पार्क स्ट्रीट कब्रिस्तान कोलकाता में स्थित एक ऐतिहासिक और रहस्यमयी स्थल है। यह कब्रिस्तान ब्रिटिश काल के दौरान स्थापित हुआ था और यहां कई महत्वपूर्ण व्यक्तियों की कब्रें हैं। इसका इतिहास 18वीं सदी के अंत से शुरू होता है, जब इसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारियों और उनके परिवारों के लिए बनाया गया था। कब्रिस्तान में कई रहस्यमयी घटनाएं और कथाएं जुड़ी हुई हैं। कुछ लोग मानते हैं कि यहां रात के समय अजीब आवाजें और अंधेरे में हलचल महसूस होती है। कई पर्यटक और स्थानीय लोग दावा करते हैं कि उन्होंने यहां भूत प्रेत या अलौकिक घटनाएं देखी हैं। इसका एक कारण कब्रिस्तान के पुराने और टूटे फूटे स्मारक हो सकते हैं, जो एक डरावना वातावरण बनाते हैं। इसके अलावा कब्रिस्तान में स्थित कुछ मशहूर कब्रों के बारे में भी कई कथाएं प्रचलित हैं, जैसे कि ब्रिटिश सैनिकों और व्यापारियों की कब्रें, जिनसे जुड़ी कई लोक कथाएं हैं। यह कब्रिस्तान आज भी कोलकाता का एक प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है, जहां लोग इतिहास, संस्कृति और रहस्य दोनों का अनुभव करने आते हैं। नंबर 10, रविंद्र सरोवर मेट्रो स्टेशन। रविंद्र सरोवर मेट्रो स्टेशन कोलकाता का एक प्रसिद्ध मेट्रो स्टेशन है, लेकिन इसके बारे में एक अजीबोगरीब रहस्य है जो आज भी अनसुलझा है। कहा जाता है कि इस स्टेशन के नीचे एक पुरानी बंकर है, जो ब्रिटिश काल से जुड़ी हुई है। एक रात जब मेट्रो ट्रेनों की आवाज कम हो गई, एक यात्री ने देखा कि स्टेशन के एक कोने से एक अस्पष्ट धुआं निकल रहा था। उसने धीरे धीरे उस दिशा में कदम बढ़ाए, लेकिन जैसे ही वह बंकर के पास पहुंचा, उसके शरीर में अचानक सर्दी का एहसास हुआ, जैसे कोई ठंडी हवा उसे छू रही हो। वह भयभीत होकर पीछे मुड़ा, लेकिन उसने देखा कि उसकी परछाई धीरे धीरे उसे पीछा कर रही थी, जैसे कोई अनदेखा प्रेत उसका पीछा कर रहा हो। मेट्रो स्टेशन के सुरंग में अजीब आवाजें सुनाई देने लगीं, कभी किसी की चीख, कभी अजीब गूंज। कुछ यात्रियों का कहना है कि रात के वक्त जब कोई ट्रेन नहीं होती, बंकर से सुनाई देती हैं हड्डियां चटकने की आवाजें और कभी-कभी रोने की आवाजें भी। रविंद्र सरोवर मेट्रो स्टेशन के बारे में अफवाहें आज भी जीवित हैं और लोग कहते हैं कि रात को इस स्टेशन के पास से गुजरना खतरे से खाली नहीं। तो दोस्तों, ये थे कोलकाता के 10 अनसुलझे रहस्य। कौन सा रहस्य आपको सबसे ज्यादा चौंकाने वाला लगा? हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसे ही और रोचक और रहस्यमयी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई कहानी, एक नए रहस्य और रोमांच के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।